Hello everyone, welcome to Civil Step. My name is Vinay Joshi and now we are done with the PCS examination and it has taken everyone by surprise. It was not the difficult paper but yes it was unexpected. थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन था जैसे जनरली पीसीएस में पेपर पूछा जाता है और ये यूपीएससी को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है पेपर जैसे जनरली यूपीएससी एग्जामिनेशन में सीसेट का स्टैंडर्ड रहता है जनरल स्टडीज के स्टैटिक जीएस एंड करंट अफेयर का स्टैंडर्ड रहता है वो सारा फॉलो हुआ है एंड वन थिंग विच पीसीएस हैज मेंशन्ड एंड हाईलाइटेड हियर कि यस दे आर गोइंग टू टेक स्मार्ट कैंडिडेट्स ओनली और ये वो पेपर नहीं था जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए हो ये वो पेपर था जहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपने स्मार्टली एक्ट करना था क्योंकि many of the aspirant has lost their hope while sitting in the examination hall और ये नहीं सोचा कि अगर पेपर इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन और कट ऑफ इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्लाइड और कम ही जाएगी कट ऑफ लास्ट टाइम की तरह 290 इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस 290 मार्क और कहीं ना कहीं कट ऑफ 40-50 मार्क्स जैसा कि एंटिसिपेटेड है स्लाइड करेगी तो हमने अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोलना था तो दिस इज व्हाट दिस एग्जामिनेशन हैज टॉट Moreover, one more thing has been articulated here कि मेंस भी इसी तरीके से आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि मेंस इज गोइंग टू बी लाइक यूपीएससी हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ना आए हो सकता है कि करंट अफेयर की तरफ ज्यादा लीनिंग हो इंक्लिनेशन हो और स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्टिव है वो बहुत स्ट्रांग होगा जैसे यूपीएससी में जनरली होता है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स नॉट रिपेंट हियर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं अपनी अपनी एकेडमीज को दे आर क्रिटिसाइजिंग लाइक एनीथिंग तो वन थिंग इज वेरी क्लियर और मैं एक चीज बहुत फ्रेंकली यहाँ आपसे शेयर करूंगा इवन इफ एग्जामिनेशन वुड हैड बीन इजियर यू अगर आपका अभी नहीं क्लियर होता तो आपका तब भी नहीं क्लियर होता इवन इफ एग्जामिनेशन वुड हैड बीन इजियर बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड कि 90 मार्क्स से ज्यादा आएंगे तो आपका परसेंटाइल अच्छा होगा दिस इज द एग्जामिनेशन जहां पीसीएस ने एक लिमिटेड एस्पिरेंट को सिलेक्ट करना है और वो टॉप 700-600 एस्पिरेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर टफ भी पेपर है दे आर गोइंग टू मेक इट तो दिस इज द एग्जामिनेशन कि अगर आपका क्लियर होना है तो वो किसी भी हालत में क्लियर होगा इवन इफ इट इज डिफिकल्ट इवन इफ इट इज सिंपल ऑलराइट तो अब हमने ये वो टाइम है जब वी आर सपोज टू बिल्ड अवर सेल्फ तो सिविल स्टेप ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पंजाब के लिए तो वन ऑफ देम इज कि वी हैव शेयर्ड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ मेनी टॉपर्स वी आर नॉट सेइंग कि वो हमने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं इट इज नॉट लाइक दैट दोज आर द टॉपर जो हमारे प्लेटफॉर्म पे दे आर जस्ट यूजिंग इट टू कम्युनिकेट कि आप तक उनकी स्टोरीज पहुंचे कि दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल डे जैसा कि जनरली पंजाब में एस्पिरेंट सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएंगे एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ये नहीं चलेगा until and unless you are not going to prepare yourself good for UPSC आपका PCS में there is no chance तो first thing is कि at least if you have build up your mind और आपने सोच लिया है PCS क्वालिफाई करना है तो from that very moment start preparing for UPSC और पूरी शिद्दत पूरे पैशन और enthusiasm से लग जाओ और you will see कि in another 1 or 2 years or perhaps in the 3 years you are going to make it in the merit list क्योंकि the whole rationale behind behind sharing all those success story is कि उनका संघर्ष उनका स्ट्रगल और इतने सालों की मेहनत आप तक पहुंचे दीज आर नॉट दी टॉपर्स जो पैसे लेके बोले कि 1 साल 6 महीने में ये पेपर क्लियर होगा इट इज नॉट लाइक दैट दिस इज द पेपर व्हिच रिक्वायर्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पैशन और ये सारी चीजें अगर लगातार हार्डवर्क करोगे देन यू आर गोइंग टू मेक इट तो कीपिंग असाइड ऑल दीज थिंग्स अगर आप इस एग्जामिनेशन को बहुत सिंसियरली करना चाहते हैं बहुत ऑनेस्ट हैं अपने साथ और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो एटलीस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर आपको लगता है इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो ईयर नेक्स्ट ईयर तो आपने अभी से जस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग क्योंकि वंस यू आर डन विद योर होल करिकुलम तो देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग एनी ऑफ द मिनट तो अभी आप क्या करिए आंसर राइटिंग को स्टार्ट करो जस्ट वी हैव कम अप विद अ प्लान you can you can use this plan or you can make your own plan so our plan is like
हम 50 डेज आंसर राइटिंग करेंगे। इन 50 डेज में दिस वेरी वीक विच इज टुडे इज मंडे, इस वीक में हमने जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 एंड 4 को एनालाइज करना है सब्जेक्ट वाइज, नॉट जनरल स्टडीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। I will be dealing with 3 subjects: internal security, society and ethics. These are very important topics क्योंकि सिलेबस कम है, सीमित दायरा है, वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आई एम गोइंग टू एनालाइज द डिफाइंड सिलेबस ऑफ पीसीएस एंड उनसे कैसे प्रीवियस ईयरली सवाल पूछे गए हैं। तो वहां से वी विल बी गोइंग टू मेक अ रोड मैप कि कितना स्टैटिक आता है, कितना करंट आता है और इस साल हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो दीज टाइप ऑफ वीडियोस विल बी फ्लोटेड इन दिस वीक और हर सब्जेक्ट टीचर, बी इट द टीचर ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी, सारे अपने अपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज को और कैसे हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेस पढ़ने हैं और फॉलो करने हैं, उनको शेयर करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, दैट इज फ्रॉम 20th और 21st ऑफ फेब, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वहां से एक 7 वीक आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा विच इज ऑफ नियरली 50 डेज। और हर वीक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज इन द वेरी फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी। तो इस तरीके से ज्योग्राफी विल बी डिस्कस इन द फर्स्ट वीक, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड देयर आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन another 7 weeks. So this is the plan we have come up with. Or on the daily basis, it is the discretionary of the teacher. He or she is going to discuss 4 to 5 question on the daily basis. नए सवाल दिए जाएंगे डेली बेसिस पे 4 से 5। नेक्स्ट डे उन सवालों को पूरी तरीके से उनको डिस्कस किया जाएगा, उनके डेरिवेटिव हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन की जो डायरेक्शंस हैं, जो कमांड है, उनमें क्या लिखना चाहिए था, क्या उसका एक स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, कैसे वहां पे हमने स्पेस को मैनेज करना है, किस प्रकार से हमने वहां पे एग्जांपल्स कोड करने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं एंड वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो एवरी टीचर इज गोइंग टू कम अप फॉर अ वीक और वो अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करेगा। तो दिस इज द प्लान विच सिविल स्टैप हैज कम अप विद। एंड वन मोर थिंग इज दैट ईदर यू आर गेटिंग वेरी हाई मार्क्स, either you are getting very low marks or average marks, it does not matter now. अब जो मैटर करता है कि how you are going to build yourself from this very moment. As I have shared the success stories of some of the aspirant and many more will come soon after. तो वो लोग भी यही आपको बताएंगे कि कैसे 2 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा था एंड द मोमेंट दे आर थ्रू विद द प्रीलिम्स और फर्स्ट मेड इन अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है they had cracked the means examination as well. क्योंकि हमने उस दिन का इंतजार नहीं करना कि from this very moment we have started again preparing for the prelims. This is the time we should focus over the mains. So this is the whole idea of answer writing. It is a 50-day answer writing challenge. Secondly, इसी को सपोर्ट करने के लिए as we have seen कि पीसीएस ने बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड प्रीलिम्स कवर किया है. Nearly 40 questions were from the current affair part. Perhaps in mains also PCS could come up with the same idea कि करंट का वेटेज जैसे यूपीएससी में ज्यादा होता है, प्रीलिम्स के मीन्स में भी ज्यादा हो सकता है. तो we have started floating videos of means analysis from the 1st of Feb, जिसमें पिछले एक साल के means oriented current issues को डिस्कस किया जाएगा. जैसे लेट्स सपोज a couple of days back I have recorded a video of national education policy. तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, करंट इश्यूज हैं जो हमने एक साल के दरमियान कवर किए हैं. तो हर रोज एक वीडियो कवर होता है, एक एनालिसिस कवर होता है. 30 to 40 मिनट्स इज द ड्यूरेशन और उस ड्यूरेशन में जो भी लेक्चर डिलीवर होता है देयर इज नो डिक्टेशन इन्वॉल्व. दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर वेरी सीरियस एस्पिरेंट. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां क्लासेस में बातचीत होती है, जोक्स क्रैक होते हैं. इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. ऑलराइट, तो जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो बहुत पैशनेट हैं इन सर्विसेज को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, दे शुड फॉलो अस एंड दे कुड ओनली फॉलो अस, क्योंकि वहीं पे सिंक कहीं ना कहीं बनेगा. मोरओवर द करंट इशू विच वी विल बी पिकिंग अप, उसका एक डिटेल्ड पीडीएफ क्रिएट किया जाएगा 3 से 4 पेजेस में, 5 पेजेस में, एंड दैट पीडीएफ विल बी फ्लोटेड ओवर आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. तो फॉलो आवर टेलीग्राम विच हैज बीन रिटन हियर.
इट इज पंजाब स्टडी ग्रुप, ज्वाइन इट। यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी उसके मॉडल आंसर्स इन टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ द्वारा शेयर किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर चैनल पर ही करंट अफेयर एनालिसिस के नोट्स शेयर किए जाएंगे एंड ओवर यूट्यूब we will just share the video as well. All right, so this is the whole idea. I'm going to just reiterate it here. So this is the very first week. These are the name of various teachers who are going to pick up their subjects. As Vishal sir is going to pick history, Nishant sir is going to pick geography and environment. I am Vinay. I will be taking the care of society, internal security and ethics. कुलदीप सर इज टेकिंग केयर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीसीएस मेंस में जनरल साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी इज देयर, एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही इज गोइंग टू टेक केयर, एंड अविनाश सर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर इकोनॉमी सेक्शन। तो वी हैव ट्राइड कि हम सारे डोमेन को बहुत डेप्थ में और हॉलिस्टिकली कवर करें। तो दिस इज द होल आइडिया। These are the 7 weeks which has been prepared, which has been logged for various teachers and the respective subjects। इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम फ्लोट होगा। ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड टू अस विद अस ओवर आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। डू नॉट वेस्ट टाइम। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द माय एक्सपीरियंस of while I was preparing and my experience while I am in teaching। तो ये दोनों ही एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि जो लोग हार नहीं मानते even after their immediate failures, those are called as toppers। toppers are the person जो ये mindset रखते हैं even after they have fallen they will again get up। so this is what is the requirement of this examination। और ये एग्जामिनेशन हमें कहीं ना कहीं फेलियर के बाद उठना भी सिखाता है। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।